मैं 17 साल की थी। उस वक्त मैं 12वीं में पढ़ रही थी। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, आज मैं काम पर नहीं जा पाऊँगी, तुम आज मेरे बदले फार्म पर चली जाओ और साफ़ सफाई कर देना। वैसे तो फार्म हाउस पर कोई रहता नहीं था, मालिक कभी कभार ही आ पाते थे या फिर उनकी फैमिली में से कोई आ जाए। लेकिन आज जो मेरे साथ होने वाला था उसकी कल्पना तो मैंने कभी नहीं की थी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपने घर आ गई तो मेरी माँ किसी तरह उठकर फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा कि वहाँ का सारा काम मैं कर आई हूँ, फिर क्यों जा रही हो? तो माँ बोली, मालिक का परिवार आ रहा है, इसलिए आज मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा। रात होने वाली थी, ऊपर से माँ की तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी माँ के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद मालिक का बेटा कार लेकर आया। वह थोड़ा नशे में लग रहा था। हालांकि मैं उसे जानती थी, पर उसने मुझे कभी नहीं देखा था। वह आया और सीधा सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो उसने मुझसे एक कप चाय बनाने को कहा। मैं झट से किचन में आई और चाय बनाकर दे दी। फिर वापस आकर खाना बनाने लगी। तभी पीछे से मालिक का बेटा आ गया और मुझे पीछे से बाहों में लेकर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो मेरे शरीर के हर हिस्से पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप इस वक्त बहुत नशे में हैं, छोड़िए मुझे, मैं आपकी नौकरानी की बेटी हूँ। लेकिन उस पर तो मानो शैतान हावी था, वह कहाँ मानने वाला था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप मेरी बात मान जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर मुझे खींचकर बगल वाले बेडरूम में ले गया और बेड पर पटक दिया। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब समझ गई थी कि ये रुकने वाला नहीं है। अचानक ही वो मेरे ऊपर लेटकर ज़ोर ज़ोर से झटके देने शुरू कर दिए और उसने अपने गलत इरादों को पूरा कर लिया।